नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नए वीडियो में। तो अमरपाली से जुड़ी एक न्यूज़ है जिसमें रजिस्ट्री से रिलेटेड न्यूज़ है। आई होप आप सबको पता लग ही चुका होगा। अगर नहीं पता लगा तो मैं बताता चलूं कि रजिस्ट्री से रिलेटेड एक न्यूज़ आई है कि जो अमरपाली के जो बन गए फ्लैट्स हैं जिनमें कि फ्लैट का काम पूरा हो चुका है, चाबी हैंडओवर की प्रक्रिया चल रही है, उससे रजिस्ट्री से रिलेटेड एक खबर ये है। तो सबसे पहले चलते हैं क्या न्यूज़ है उस पर कवर करते हैं। देखिए, तो ये न्यूज़ आई है। देखिए यहाँ पे अमरपाली के 12,000 होम बायर्स के लिए बड़ी खबर खुशखबरी। दिवाली से पहले आई है खुशखबरी, होली मनाएंगे अपने घर में। जी हाँ, ये कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट रिसीवर है उसको उसने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से रजिस्ट्री मंजूरी मिल गई है। यहाँ तो रजिस्ट्री की मंजूरी मिल गई है। तो ये रजिस्ट्री की जो मंजूरी वो तभी मिलती है जबकि जब कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसमें रजिस्ट्री की मंजूरी तब मिलती है जब प्रोजेक्ट की एनओसी आ जाती है। एनओसी मतलब फायर एनओसी, सीपेज एनओसी, है ना, इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर की एनओसी, है ना, सारे एनओसी मिलने के बाद ही जाकर उस सोसाइटी की रजिस्ट्री की प्रक्रिया चालू होती है। और सबसे बड़ा जो रोड़ा इसमें होता है वो बिल्डर का बकाया होता है। ग्रेटर नोएडा या नोएडा अथॉरिटी, कोई भी जो अथॉरिटी होती है, जो जमीन का जो बकाया होता है वही होता है सबसे बड़ी समस्या। तो इस केस में, अम्रपाली के केस में देखिए, बकाया तो अभी भी है। जितनी डिमांड है जमीन की, उसने अभी जो अथॉरिटी को पेमेंट नहीं की गई है, लेकिन फिर भी जो है एनओसी जो है वो जारी कर दी गई है। क्यों? क्योंकि यह एक स्पेशल केस है। अम्रपाली के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो स्पेशल केस है, क्योंकि इसको सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग जो अथॉरिटी है वो देखती है। तो इसको जो है एनओसी तो फिलहाल देखिए इनको मिल गई है ना, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से। जब एनओसी मिल गई है तो अब इसके रजिस्ट्री की प्रक्रिया जो है बहुत जल्द चालू हो जाएगी। देखिए इसमें क्या क्या, नोएडा एक्सेस अमरपाली के बन रहे 5 अधूरे प्रोजेक्ट को लेकर बड़ी खबर है। दिवाली नहीं तो होली तक तो जश्न मना ही लेंगे जी। इसका मतलब कि दिवाली से शुरुआत होगा तो ये तो रजिस्ट्री होने में भी टाइम लगता है, 2-4 महीने का टाइम लगता है। तो मान के चलिए दिवाली या होली, आप होली ही मान के चलिए, क्योंकि दिवाली तो अगले महीने ही आ गई, है ना। तो ये होती प्रक्रिया कि एनओसी सबसे मिलनी। एनओसी तभी देगा अथॉरिटी जब उसको पूरा पैसा वो मिल जाता है। लेकिन पैसे तो मिले नहीं है, लेकिन अथॉरिटी ने इसको एनओसी दे दी है। क्यों? क्योंकि ये एक स्पेशल केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग बॉडी जो है कोर्ट रिसीवर, जो इंडिया कोर्ट रिसीवर को ग्रेटर नोएडा से मिली मंजूरी। यानी अब अम्रपाली होम बायर्स को फ्लैट मिलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसी महीने के आखिरी तक रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इस महीने के आखिरी तक मान के चलिए सितंबर एंड या अक्टूबर में या स्टार्टिंग में जो है रजिस्ट्री प्रक्रिया चालू होगी। बहुत सारे फ्लैट्स, जैसे आप मान लीजिए O2 वैली है, सेंचुरियन पार्क है ना, बहुत सारे ऐसे फ्लैट्स हैं जिनकी पोजीशन हो चुकी है, लोग वहां रह भी रहे हैं। इनफैक्ट O2 वैली में 4 टावर है, चारों टावर में लोग को चाबी सौंप दी गई है, लोग वहां रह भी रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल रजिस्ट्री उस पर नहीं हो रही है क्योंकि एनओसी की दिक्कत आती है। तो एनओसी भी मिल गई है और फटाक से अब इन फ्लैटों की जो है रजिस्ट्री भी शुरुआत हो जाएगी। तो ये तो रही खबर जो कि एक अच्छी पहल है ना। तो अब हम चलते हैं अब दूसरे खबर की ओर। यहाँ दूसरे खबर यह है कि आज दिल्ली वालों के लिए बहुत बड़ी खबर है। इनफैक्ट देश के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि देश की राजधानी में जो है वह तख्ता जो है किसी और के हाथ में है। अभी तक आपको पता ही होगा, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री वो है वह केजरीवाल जी थे, श्री अरविंद केजरीवाल। अब जो है ये सत्ता मिल गई है आतिशी मालिनी को। तो ये इससे रिलेटेड भी न्यूज अब देखिए, ट्विटर पे देखिए क्या ट्रेंड कर रहा है। आतिशी मालिनी जी होंगी दिल्ली की नई की मुख्यमंत्री। ये के आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है। इसमें भ्रष्टाचार मुक्त हमारी मांग हमारी जिद, जय हिंद। तो इनकी भ्रष्टाचार मुक्त है, लेकिन ये खुद ही भाई साहब ये भ्रष्टाचार में अंदर बार हो रहा है। इनसे जुड़े हुए दर्जनों मंत्री जो है वो अंदर बार कर रहे हैं, पर पता नहीं क्यों इनके ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार, एक्चुअली पॉलिटिक्स ही ऐसी है, यहाँ जो भी आता है भ्रष्टाचार के में लिप्त हो ही जाता है। देखिए अब फिलहाल देखिए आतिशी जी को हैंडओवर कमान दे दी गई है, उस पर देखिए। मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनाहगार है। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है,
तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा, जब तक चुनाव नहीं। तो केजरीवाल जी ने 2 दिन पहले ही कह दिया था कि इस्तीफा देंगे, पर किसे बनाएंगे ये साफ नहीं किया था। ये आज साफ हो गया है। श्रीमती स्वाति मालीवाल जी वो बन चुकी है ना। तो अब देखिए अब आगे क्या होना है। अब केजरीवाल जी आपको पता है बेल पे बाहर हैं, है ना। उस पे चार्जेस जो है, जो भी ईडी सीबीआई लगाए थे वो प्रूफ अभी नहीं हुए हैं, और ये लंबा चलेगा। हो सकता है 1 साल चले, 2 साल चले, 5 साल चले, क्योंकि इंडिया का तो पता ही ज्यूडिशरी सिस्टम जो है बहुत ही लचर है। कोई भी फैसला आने में सालों साल लग सकता है। बट देश की सत्ता को तो आगे बढ़ानी है ना, तो उसमें बहुत सारे फैसले लेने होते हैं। जैसे मुख्यमंत्री का योगदान होता है, मुख्यमंत्री को फाइलों पर साइन करनी पड़ती है, बहुत सारे ऐसे होते हैं। तो इसलिए जो है सत्ता जो है फिलहाल स्वाति जी को दिया गया है, ताकि वो इसे आगे बढ़ा पाए। पर ये एक कठपुतली ही है वाली सरकार ही मानी जाएगी, है ना। क्योंकि स्वाति जी को जो भी काम करने होंगे वो केजरीवाल जी से ही पूछ के करने पड़ेंगे, क्योंकि केजरीवाल की जो पार्टी है वो सबसे प्रमुख रोल, जो सबसे उच्चतम रोल जो है केजरीवाल जी का ही है, और वही ही इस पे फैसला सुनाते हैं। चाहे वो कोई भी मंत्री हो, कोई भी विभाग हो, उसके जो फैसले हैं वो सारा केजरीवाल जी का ही फैसला होता है क्या। तो यही माना तो यही जाएगा कि केजरीवाल जो अपनी बस पपेट सरकार चलाएंगे, वो रहेंगे बाहर, वो पार्टी देखेंगे, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी कई सारे केसेस है, भ्रष्टाचार के केसेस लग रहे हैं। तो एक जनता में एक मैसेज देना चाहते हैं, एक सिंपैथी गेन करना चाहते हैं कि मैं इतना बड़ा पोस्ट रहने के बावजूद भी मैंने इसे रिजाइन कर दिया हूँ, और मैं बाहर जनता की अदालत में खड़ा हूँ, और बाकी सत्ता को मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मुझे लालच है नहीं। जबकि केजरीवाल जी को सत्ता का इतना बड़ा लालच है, क्योंकि ज्यादातर मुख्यमंत्री जब भी वो जेल जाते हैं वो रिजाइन करके जाते हैं, चाहे वो 2, 4, 6 महीने साल जब तक भी जेल में रहेंगे वो रिजाइन करके जाते हैं, ताकि सत्ता कोई और आगे चढ़े ना। क्योंकि सरकार क्योंकि आपको स्टेट भी तो रन करना होता है। बट केजरीवाल जी ने अभी नहीं किया। अब वो बाहर आया है किसी पॉलिटिकल वेंडेटा की, किसी पॉलिटिकल, है ना, मोटिवेशन के थ्रू ही ऐसा कर रहे हैं। तो बाकी इन पे क्या है, क्या आगे होने, आगे वाले वीडियो में हम जरूर कवर करेंगे, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।